15 अगस्त 1947। पूरा भारत आजादी का जश्न मना रहा था। हर कोने में खुशी का माहौल था। लेकिन एक छोटा सा गांव शांतिपुर इस खुशी से कोसों दूर था। इस गांव में उस रात कुछ ऐसा घटा था जिसने उस दिन को गांव वालों के लिए एक भयानक त्रासदी बना दिया। आज भी इस घटना की याद से लोगों की रूह कांप जाती है। शांतिपुर उत्तर प्रदेश के एक घने जंगल के पास स्थित एक छोटा सा गांव था। इस गांव में करीब 50 से 60 परिवार रहते थे, जिनमें ज्यादातर किसान और मजदूर थे। यहाँ की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे इस गांव ने बहुत कुछ सहा हो। यहाँ के बुजुर्ग कहते थे कि इस गांव में हर 15 अगस्त की रात कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटती थी। वे कहते थे कि उस रात गांव की सड़कों पर भूत प्रेत और आत्माएं घूमती थी। कई सालों से गांव के लोग इस दिन घरों में बंद रहते थे और रात होते ही दरवाजे खिड़कियां अच्छी तरह से बंद कर लेते थे। लेकिन इस साल कुछ युवा इस अंधविश्वास को चुनौती देना चाहते थे। उनमें से एक था 22 साल का साहसी युवक अर्जुन। अर्जुन को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वह शहर से पढ़ाई कर वापस गांव आया था और उसने तय किया कि वह इस रहस्य की सच्चाई का पता लगाएगा। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि 1947 की उस रात, जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, गांव में अंग्रेजी फौज का एक छोटा सा दस्ता आया था। वे उस वक्त गांव के कुछ प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ने के लिए आए थे। इन सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था और कई मौकों पर अंग्रेजी सेना को मात दी थी। अंग्रेज अधिकारी इस बात से बहुत नाराज थे और उन्होंने उन सेनानियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया था। 15 अगस्त की उस रात, जब गांव के लोग आजादी की खुशी मना रहे थे, अंग्रेजी सैनिकों ने अचानक हमला कर दिया। गांव के चारों ओर से धुएं और आग की लपटें उठने लगी। अंग्रेजों ने निर्दयता से गांव के स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़कर गांव के पुराने किले में ले जाकर फांसी पर लटका दिया। गांव के लोग अपने प्रियजनों को बचा नहीं पाए और अंग्रेजों ने गांव में भीषण नरसंहार किया। कहा जाता है कि उन सेनानियों की आत्माएं उस दिन से हर साल 15 अगस्त की रात को गांव में भटकती हैं। वे अब भी अपने न्याय की मांग कर रही हैं और तब तक चैन से नहीं सो सकेंगी जब तक कि उनका बदला पूरा नहीं होता। अर्जुन ने इन बातों को एक अंधविश्वास माना और गांव के लोगों को समझाने की कोशिश की कि ये सब सिर्फ मन का वहम है। उसने अपने दोस्तों राकेश, सुरेश और विवेक के साथ मिलकर फैसला किया कि इस 15 अगस्त की रात को वे उस पुराने किले में जाकर उस कहानी की सच्चाई जानेंगे। अर्जुन के माता पिता और गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने हिम्मत दिखाने का फैसला किया और 15 अगस्त की रात को ही गांव के पुराने किले में जाने का निश्चय किया। 15 अगस्त की रात आ गई। गांव के सभी लोग घरों में बंद थे और बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। अर्जुन और उसके दोस्त अपनी योजना के अनुसार रात के 12 बजे गांव के पुराने किले की ओर चल पड़े। उनके हाथों में टॉर्च थी और दिल में उत्साह। किले के पास पहुंचते ही हवा में अजीब सी ठंडक और भारीपन महसूस हुआ। किले के गेट पर पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि दरवाजे पर एक अजीब सी धुंध सी बनी हुई है। उसने इसे नजरअंदाज किया और दोस्तों के साथ किले के अंदर चला गया। किले के अंदर पहुंचते ही उन्हें एक भयानक गंध का एहसास हुआ। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, यह सब हमारे मन का वहम है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन राकेश और सुरेश को अंदर कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। विवेक ने अर्जुन से कहा कि हमें यहां से लौट जाना चाहिए, लेकिन अर्जुन नहीं माना। किले के अंदर जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज मानो कहीं दूर से आ रही हो, जैसे कोई चीख रहा हो। अर्जुन ने इसे हवा का बहाना समझा और आगे बढ़ता रहा। लेकिन तभी अचानक से चारों ओर का माहौल बदल गया। किले की दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे और हवा में सिसकियों की आवाजें गूंजने लगी।
अर्जुन और उसके दोस्तों ने देखा कि दीवारों से खून बह रहा है और फर्श पर खून के निशान बनते जा रहे हैं। वे यह देखकर दंग रह गए। तभी एक जोरदार चीख ने सबकी रूह को कंपा दिया। किले के अंदर एक बड़ी परछाई उभरने लगी। अर्जुन ने जब ध्यान से देखा तो वह एक अंग्रेजी अफसर की आत्मा थी, जिसके चेहरे पर भयानक गुस्सा था। अचानक से किले में चारों ओर से साए उभरने लगे, जो उन मारे गए स्वतंत्रता सेनानियों की आत्माएं थीं। उनके चेहरे पर पीड़ा और बदले का भाव था। उन्होंने अर्जुन और उसके दोस्तों को घेर लिया। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर मानो पत्थर का हो गया था। उसे समझ में आ गया था कि यहाँ कुछ भयानक और अलौकिक हो रहा है। तभी एक आत्मा ने अर्जुन से कहा, तुमने हमारी पीड़ा का मजाक उड़ाया है। अब तुम भी वही दर्द सहोगे जो हमने सहा था। अर्जुन की हिम्मत जवाब देने लगी। उसने हाथ जोड़कर उन आत्माओं से माफी मांगी और कहा, मैंने आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया, मुझे माफ कर दें। आत्माओं ने अर्जुन की माफी सुनी, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें चैन तब मिलेगा जब उन्हें इंसाफ मिलेगा। अर्जुन ने उनसे पूछा कि वह उनके लिए क्या कर सकता है। आत्माओं ने कहा कि अंग्रेजी अफसर की आत्मा अभी भी इस किले में भटक रही है और वही उन्हें बंधक बनाए हुए है। उसे शांति में भेजना ही उनकी मुक्ति का रास्ता है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और आत्माओं की मदद से अंग्रेजी अफसर की आत्मा का सामना किया। यह मुकाबला आसान नहीं था। अफसर की आत्मा ने अर्जुन पर भयानक हमले किए, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। अंततः अर्जुन ने अफसर की आत्मा को शांति में भेजने के लिए एक पुराना मंत्र पढ़ा जो गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया था। मंत्र पूरा होते ही अफसर की आत्मा भयानक चीख के साथ धुएं में बदल गई और वहां से गायब हो गई। उसके साथ ही किले में भटक रही सभी आत्माएं भी धीरे धीरे शांत हो गईं और अर्जुन का धन्यवाद करते हुए स्वर्ग की ओर चली गईं। अर्जुन और उसके दोस्त उस रात के बाद पूरी तरह बदल गए थे। उन्होंने गांव के लोगों को सच्चाई बताई और गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन की बहादुरी की तारीफ की। अब हर साल 15 अगस्त को गांव के लोग उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। शांतिपुर गांव में अब 15 अगस्त की रात को कोई डर नहीं, बल्कि एक गर्व और श्रद्धा का भाव है। अर्जुन की इस साहसिक यात्रा ने न केवल उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी।